त्रिकोणमिति के सूत्रों को जान लेने से प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी पढ़ना आसान हो जाता है। चलिए पढ़ा जाए। अगर कोई त्रिभुज इस तरह से, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसको लंब बोला जाता है, ये कर्ण हुआ, यहां आधार होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा भी यहां निकाल लेंगे, कॉसेक थीटा बराबर, इसको उलट देंगे, कर्ण बटा लंब, और यहां कास थीटा को जब उलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर, इसको उलट दीजिए, आधार बटा लंब। देखिए साइन थीटा का अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा होता है, अब कॉसेक का उल्टा होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक का उल्टा हो जाएगा कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा। चलिए, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। चलिए, फिर जो है टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा, तो काट थीटा बराबर हो गया 1/टैन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टैन थीटा के एक फार्मूला और होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला, यहाँ तीसरा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे 1 - कास स्क्वायर थीटा, और तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कास स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो साइन को हम पक्षांतर कर देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगला फार्मूला देखेंगे 4 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे 1 + टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों √1 + टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम जो है टैन को 1 इधर ला लिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 और टैन उधर भेज दिए पक्षांतर करके, तो टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टैन थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका फार्मूला प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के बाद 5, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + काट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे √1 + काट स्क्वायर थीटा। अगर हमको काट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो एक इधर लाएंगे, काट उधर ला जाएंगे, तो कास स्क्वायर थीटा -1, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा √कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला बनाया। इतना और भी फार्मूले हैं, चलिए उसको सीखा जाए। देखिए साइन 90 - थीटा
चलो इतना पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद साइन थीटा चेंज किस में होता है? चेंजिंग से टू। साइन थीटा कास में बदल जाता है और काट थीटा साइन में। कब बदलता है इसको ही बताएंगे। और सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा सेक में। टेन थीटा चेंजिंग टू काट थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा जब लिखते हैं तब चेंज होता है, साइन कास में चला जाता है। और कास 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कास किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में चेंज होता है? यहाँ देखिए काट में, काट थीटा। और काट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? काट टेन में चला जाएगा, टेन थीटा। फिर उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा किस में जाएगा? सेक जाएगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह जो है हम लोगों ने फार्मूला सीखा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। कास ऑफ ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास ऑफ ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लिख देते हैं कास वाले में, और साइन वाले में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। कास वाले में थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब टेन वाला देखिए, टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। काट ऑफ ए प्लस बी बराबर काट ए इंटू काट बी माइनस 1 अपान काट बी प्लस काट ए। काट ऑफ ए माइनस बी बराबर काट ए इंटू काट बी प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए। चलिए और आगे बढ़ा जाए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए। तो साइन ए बराबर फार्मूला हो जाता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। कास 2a बराबर फार्मूला 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसी तरह हम tan 2a लिखेंगे बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? दिख रहा है आप लोगों को? दिखना चाहिए। tan a बराबर 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से साइन, अच्छा कास 2a का tan के पद में एक फार्मूला और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a का भी tan के पद में होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
चलिए और भी फार्मूले हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। कास ऑफ ए प्लस बी बराबर कास ऑफ ए प्लस बी इंटू कास ऑफ ए माइनस बी बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। साइन सी प्लस साइन डी बराबर फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। चलिए इतना फार्मूला हम लोगों ने सीखा, अब आगे सीखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आगे सूत्र लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर 2 कास ए साइन बी। कास ऑफ ए प्लस बी प्लस कास ऑफ ए माइनस बी बराबर 2 कास ए कास बी। इसी तरह 2 साइन ए साइन बी का सूत्र है। आगे हम लोग चलेंगे, देखिए टेन साइन ए बाई 2 बराबर सूत्र होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास ए अपान 2। कास ए अपान 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कास ए अपान 2। टेन ए बाई 2 बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए। ठीक है, चलिए आगे हम जानेंगे टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का सूत्र। ठीक है, माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। तो इस तरह से लगभग मुख्य फार्मूलों को हम लोगों ने सीख लिया है। अब त्रिकोणमिति हल करने में अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला अगर आता है त्रिकोणमिति बहुत ही आसान आपको लगने लगती है। इसे 0 यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ बनाते हैं टेबल। जीरो अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। उसके आगे भी बताएंगे, पहले आप इसको सीख डालिए इतना। चलो इसमें लिखते हैं, देखो 0 1 2 3 4 सब में 4 से भाग देंगे, फिर वर्गमूल निकाल देंगे। 0 1 2 3 4 लिखना है, सब में 4 से भाग देना है, सबको वर्गमूल। 0 में 4 से भाग देंगे, 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काटेंगे 2/4 को, तो 2 दूना 4, 1/2 आया। 1/2 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, √2 हो जाएगा। √3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ काटेंगे 1 का आएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई,
साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह से इसको हम 0 1 2 3 4 लिखे थे, इसको लिखेंगे 4 3 2 1 0। फिर वही काम, सब में 4 से भाग दे देंगे, फिर सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल 1 आएगा, यहाँ पर √3/2, यहाँ 1/√2 1/2 और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, जैसे साइन का निकाल लिए तो उसी तरह हम लोग अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन का देखेंगे। साइन का पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, फिर जैसे कास के लिखे थे उल्टा तो उल्टा लिखेंगे 4 3 2 1 0, फिर वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ 0 आएगा, 1 वर्गमूल 1 √3 का नहीं निकलता तो √3 लिखेंगे। यहाँ 1 आ जाएगा, √3 आएगा, हर में 1 नहीं लिखा जाता, छुपा रहता है। यहाँ आएगा अनंत, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर अनंत आता है। अब देखिए, जब ये तीनों हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो कासेक थीटा साइन का उल्टा होता है। 0 को उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, इसके बटे में 1 छुपा हुआ है। तो जब 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, मतलब 0 को उल्टेंगे, उलट देंगे तो अनंत हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, हर में 1 छुपा रहता है, इसको भी √2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2/√3, 1 को उल्टेंगे तो 1/1, फिर 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा को हम लोग उलट करके कासेक थीटा प्राप्त कर लिए। उसी तरह कास का उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा 1/1 मतलब 1, ये 2/√3 हो गया, यहाँ पर √2/1 2/1, 0 को उल्टेंगे तो अनंत आता है कासेक। अब 0 का tan को यहाँ देखिए, 0 को उल्टा करेंगे यहाँ अनंत हो जाएगा, यहाँ इसका उल्टा करिए √3 1/1 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसके अपान में 1 छुपा हुआ है। अनंत को उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को उल्टा अनंत लिखते हैं, तो अनंत का उल्टा हम लोग 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है और निकालना भी सीख लिया है कैसे